हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा सेंटेंस बनाने आपको सिखा रहे हैं जो आप हमेशा बोलचाल में यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आज के बाद मैं वहां जाऊंगा, आज के बाद मैं खाना खाऊंगा, आज के बाद मैं ऐसा काम करूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको कैसा वर्ड यूज करना है, देखिए। एक होता है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इसका हिंदी क्या होता है? तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का हिंदी होता है आज के बाद। अगर जब भी आप इसे सेंटेंस बना रहे हैं तो इसे सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर की बात करूं, रूल की बात करूं, तो रूल आप इसमें क्या लिखेंगे? तो रूल लिखेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लस सेंटेंस। इस तरह से आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे। अब जैसे बोलना है कि आज के बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब देखिए यहां पे मैं लिख दिया फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिसका हिंदी होता है आज के बाद। और मैं दिल्ली जाऊंगा एक सेंटेंस है जिसको हम इस वाले रूल से बनाएंगे। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई, आई के बाद सेल लिख देते हैं, गो टू दिल्ली। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें आप लिख सकते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस में आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक, कि आज के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, आज के बाद मैं ऐसा काम करूंगा। जैसे बोलना है कि आज के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल स्टार्ट स्टडी। ठीक है। जैसे बोलना है कि आज के बाद मैं आपसे मिलूंगा, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल मीट यू। अगर ऐसा बोलना है कि आज के बाद मैं क्लास नहीं लूंगा, तो कैसे बोलेंगे? निगेटिव में आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल नॉट, आई शैल नॉट टेक क्लास, आई शैल नॉट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है। अगर ऐसा ही बोलना है कि आज के बाद मैं खाना पकाऊंगा, या आज के बाद मैं खाना नहीं पकाऊंगा, अगर निगेटिव में बोलना है कि आज के बाद मैं खाना नहीं पकाऊंगा, तो कैसे बोलूंगा? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई शैल नॉट कुक फूड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और घर में अगर आप बार बार इस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं तो आपका इंग्लिश में क्या होगा? आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, इंग्लिश को आप इनहेंस कर पाएंगे। जैसे आपको अभी मैं बोला कि बार बार को इंग्लिश में क्या होता है, तो आप पहले से जानते हैं कि ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब क्या होता है? बार बार। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बार बार क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर एट योर होम। आपको अपने घर पे बार बार कोशिश करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश में इंप्रूव होगा ही होगा। तो आज के क्लास में